अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हो आप लोग? सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ गल्फ़ की कुछ अहम और ख़ास जानकारी लेकर के, ताकि आप लोग गल्फ़ की तमाम अपडेटेड जानकारी से आप भी अपडेटेड रहें। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि सऊदी अरब के अंदर एक नया कानून लग रहा है इकामा से रिलेटेड। गैर मुल्कियों का इकामा अब रिन्यूअल नहीं होगा, इसके ऊपर बात चल रहा है। और आज मैं बताने वाला हूँ कि बहुत सारे मेरे दोस्तों का ये सवाल रहता है, कमेंट्स करते रहते हैं कि सऊदी अरब से हम कितना कैश और कितना गोल्ड हम लेके जा सकते हैं, कितने अमाउंट का ज्वेलरी हम सऊदी अरब से लेके जा सकते हैं, इंडिया हो या पाकिस्तान हो या किसी भी जगह पे हो। तो सऊदी अरब से हम कितना लेकर के जा सकते हैं, इंडिया कितना अलाउ करता है कि आप सऊदी अरब से कितना आप लेकर के आ सकते हैं। तो इन तमाम जानकारी आपको देने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि गल्फ़ की तमाम अपडेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों और साथियों के साथ। इन दिनों सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ, जिसको कवर किया है सऊदी अरब की न्यूज़ एजेंसी अखबार 24। अखबार 24 ने बताया है कि इन दिनों सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हो रहा है, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि जो भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं, जो लगभग 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से कंटिन्यू सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं एक ही वीजे पे, तो इसके हवाले से खबर है कि इन दिनों शूरा काउंसिल में एक अमेंडमेंट पे बहस चल रही है, उस पर बात चल रही है कि जो भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर 6 साल से ज़्यादा अगर रह रहे हैं तो उसका अब इकामा रिन्यूअल नहीं होगा, उसे अब फाइनल एग्जिट ही जाना होगा। सऊदी अरब सरकार के अधिकारियों के अनुसार आर्टिकल 33 में कुछ संशोधन किया जा रहा है, उसमें कुछ पैराग्राफ ऐड किया जा रहा है, जिसमें ये लिखा होगा कि जो भी गैर मुल्की, जो भी फॉरेनर सऊदी अरब के अंदर किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कंपनी में हो, डोमेस्टिक वर्कर हो, या 6 साल से ज़्यादा यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अब उनका इकामा रिन्यूअल नहीं होगा, उसे फाइनल एग्जिट ही जाना होगा। हालांकि शूरा काउंसिल के तरफ से अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है कि ये कानून लागू होगा या नहीं होगा। इस पर संशोधन के लिए बात चल रहा है कि ये कानून को लागू किया जाए या ना किया जाए। तो फिलहाल शूरा काउंसिल ने इस पे कोई भी बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शूरा काउंसिल अगर इस बिल को, इस अमेंडमेंट को पास करती है तो ये कानून लग जाएगा सऊदी अरब के अंदर, और जो भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर कंटिन्यू 6 साल या 6 साल से ज़्यादा रह रहे हैं तो उसे फाइनल एग्जिट जाना पड़ेगा, उसका अब इकामा रिन्यूअल नहीं होगा। और मैं बता रहा था कि सऊदी अरब से कितना कैश और कितने अमाउंट का ज्वेलरी हम इंडिया लेकर के जा सकती है, सऊदी गवर्नमेंट कितना अलाउ करती है और इंडिया गवर्नमेंट कितना अलाउ करती है, मैं दोनों बताने वाला हूँ। अगर हम सऊदी अरब से लेकर के जा रहे हैं कैश और ज्वेलरी, तो सऊदी गवर्नमेंट कितना अमाउंट, कितना कैश और कितना ज्वेलरी हमें अलाउ करती है यहाँ से लेके जाने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट कितना अलाउ करती है कि आप सऊदी अरब से कितना कैश और कितना अमाउंट का ज्वेलरी आप लेकर के आ सकते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर मैं बताने वाला हूं आपको। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि जो भी गैर मुल्की भाई सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और वह ऐसा सोचते हैं कि मैं भी सऊदी अरब से ज्वेलरी लेकर के इंडिया जाऊं या कैश लेकर के, रियाल लेकर के इंडिया जाऊं, तो वो बहुत ही कन्फ्यूजन में रहते हैं। ये कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो पाता है कि मैं कितना अमाउंट, कितना कैश लेकर के जा सकता हूं सऊदी अरब से इंडिया और कितने अमाउंट का ज्वेलरी लेकर के जा सकता हूं इंडिया। तो पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको बिल्कुल सही से समझ में आ जाए, आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो मैं बता दूं कि अगर आप सऊदी अरब से जा रहे हैं तो सऊदी गवर्नमेंट आपको 60,000 रियाल का, चाहे आप ज्वेलरी लेकर के जाएं या फिर कैश लेकर के जाएं, इंडिया गवर्नमेंट कितना अलाउ करती है वो मैं बता रहा हूं। अगर कोई लेडीज है सऊदी अरब से जा रही है तो वह अपने साथ इंडियन 1 लाख रुपीस वैल्यू का ज्वेलरी या फिर कैश
सऊदी अरब से लेकर के जा सकते हैं। वहीं जो जेंट्स होते हैं, मर्द होते हैं, वह 50,000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़, 50,000 इंडियन रुपीज़ के वैल्यू का ज्वेलरी या फिर कैश या रियाल, सऊदी रियाल लेकर के जा सकते हैं। ये अलाउ है। अगर कोई पूरी फैमिली के साथ अगर कोई सफ़र कर रहा है सऊदी अरब से इंडिया, तो उसमें अमाउंट ज़्यादा है। 3.5 लाख इंडियन रुपीज़ के वैल्यू का ज्वेलरी या फिर कैश आप सऊदी अरब से इंडिया लेकर के जा सकते हैं। ये अलाउ है। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ आप ज्वेलरी ही लेकर के जा सकते हैं सऊदी अरब से इंडिया। अगर कॉइन्स लेकर के जाते हैं या बार्स लेकर के जाते हैं तो ये अलाउ नहीं है। अगर आप लेकर के जाते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा, जीएसटी देना होगा। अगर आप कॉइन्स और बार सऊदी अरब से इंडिया लेकर के जाते हैं, ये तो मना है कॉइन्स और बार, लेकिन अगर आप लेकर के जाते हैं तो इसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा और 10.5% जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप 10.5% जीएसटी नहीं देंगे तो वहीं आपका जो कॉइन्स है, बार्स है, आपका जब्त कर लिया जाएगा कस्टम के द्वारा। और हो सकता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस चीज़ को क्लियरली समझ सके कि हम सऊदी अरब से कितना कैश और ज्वेलरी इंडिया लेकर के जा सकते हैं। तब तक दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।